धन्यकार जी। हरदम शुक्र करो इस रब का, खुशहाली है चाहे तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही है, जो आवेगी सो चंगी है। अरे भाई, तू घुन की तरह से क्यों अपने आप से इस सोच से चिपटा हुआ है? औरों को भी दुष्कर जीवन दे रहा है, अपना भी दुष्कर जीवन कर रहा है। तू खुश हो ले हे बंदे, तू खुश हो ले, तू खुश हो ले। तूने नरक बना दिया है अपने मन की सोच के कारण ही। हैं? जितना जीवन मिला है, ये प्रभु की कृपा से मिला है, प्रभु की इच्छा से मिला है। मेरी आवश्यकताएं ये पूरी करेंगे, पर मेरी इच्छाएं मालिक दाता यदि पूरी हो भी रही हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मैंने दुख पहुंचाया है। कोई ना कोई तो दुखी हुआ होगा, क्योंकि इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। और यदि हम इतरा रहे हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो रही हैं और पल ये सुन रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। इस अभिमान में नहीं आना। हम्म, आपके प्रारब्ध से ये आपको मिलना था, तो मिला है। सिर्फ भक्ति यदि प्रारब्ध से मिल रही है, प्रभु परमात्मा निराकार दातार का ध्यान तुम्हारी तरफ है और तुम्हारा ध्यान निरंकार की ओर है, परमात्मा की ओर है, तो ये है सबसे बड़ी कृपा, ये है शुक्राना। माता माता पिता किसी को दुख नहीं देते हैं। माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा परेशान हो। एक बच्चे ने अपना मन बनाया, कितना प्यार से उसे पाला गया, कितनी उसे शिक्षाएं उसे दी गई, कितना सुंदर तरीके से उसको रखा गया कि मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। पर उसने अपने मम्मी पापा के प्रति ऐसी सोच बनाई और वो अपने जीवन को किस तरफ ले गया, किस तरफ ले गई, कि उसने मम्मी-पापा को बुरा कहते, 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 कहते अपने समस्त भाई-बहनों को भी बुरा कहना शुरू कर दिया। यही अवस्था हमारी बनी है, यही संसार में आज हो रहा है। हम एक ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार के बच्चे हैं। हम एक ही के होकर रहें, पर नहीं रहते। जब भी कोई संत, फकीर, पीर, पैगंबर यहाँ से होके गुजरे हैं शरीर करके, वो यही आवाज़ें देते चले गए, पर हम समय पे मानते कहाँ हैं, नहीं मानते। हम जैसे इंसानों को इंसान बनाने के लिए समय पर ज्ञान देने के लिए निरंकार शरीर धारण करके आते हैं, कि तू अपने निज स्वरूप को पहचान ले और फिर मानव चोले में जो आया है, तो मानवता की कदर कर ले। तेरी सारी बातें मैं सुनता हूँ। तेरी सारी बातें मैं सुनता हूँ, पर तू मेरी नहीं सुनता है। तू मेरी नहीं सुनता, यदि तूने मेरी सुन ली, तो बात बन जाएगी। हाँ जी, चींटी के पग नूपुर बंधे, तो भी मेरा साहेब सुनता है। हम्म, आहा, अंतर्यामी, मजबूती का जोड़ निरंकार के साथ यदि जुड़ जाए, देखो तो सही, कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, पर मन की स्थिति, मन की परिस्थिति शुक्राने में रहे, हैं, और पूर्ण विश्वास में रहे। मालिक जो होगा वो ठीक होगा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मुझे तो इतना मिलना ही नहीं था, मेरे तो अपने कर्म ही नहीं थे ऐसे, पर आपने मुझे चुन लिया। इतने इतने ब्रह्मांडों में आपने चुना मुझे। बस मेरी बात बना दी सतगुरु जी आप जी ने। रहमत है, कृपा है आज आप जी की। हम्म, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हम्म, सारे द्वार मेरे खुशियों के खुल गए। आप जी की कृपा से सतगुरु जी, आप जी की कृपा से।
सदगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है, सदगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है, जो सदगुरु जी ने मुझे दिया है, ये कोई दे ही नहीं सकता था, दे ही नहीं सकता था। हम्म, पूरे ब्रह्मांड में सदगुरु समाये हुए हैं, पर मैं सत्य को अलग कर देता हूँ, गुरु को अलग कर देता हूँ। मैं ही चालाक हूँ, मैं ही चालाक हूँ। जीवन के पहले ही चरण से मुझे किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ना कुछ सिखलाई मुझे लेनी ही होती है। हैं, जब से बात गर्भ से बाहर आता हूँ और ये साकार रूप में मेरे साथ आके खड़े होते हैं। कभी माता पिता के रूप में, बहन भाइयों के रूप में, दादा दादी के रूप में, मोहल्ले पड़ोस के रूप में। हम्म, पर मैं ही नहीं समझ पाता। देखिए, भ्रमित होने के लिए मना किया गया है कि भ्रमित ना हो। हम्म, पर गुण यदि कहीं से मिल रहे हो तो गुणों की शिक्षा को धारण कर लो और अपने अंतर्करण के जो अवगुण हैं, मेरे अंतर्करण में कौन से अवगुण हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, मेरे इस रिश्ते में ये कमी है, मेरे उस रिश्ते में ये कमी है। नहीं, उन रिश्तों में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन संगी साथियों में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो बस वो अच्छाइयाँ ग्रहण मैं कर लूँ, वो अच्छाइयाँ मैं ले लूँ। हुँ। तो यदि मेरा मत ऐसा बन जाएगा, यदि मेरे भाव ऐसे बन जाएँगे तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और जो मेरे पास समय है इस समय वर्तमान में, वो समय मेरा अच्छा चल रहा है और आगे मुझे विश्वास है कि जो भी समय आएगा सद्गुरु जी की कृपा से वो भी सुंदर आएगा, वो भी प्यारा आएगा। तो फिर मैं जो हूँ हरियाली में रहूँगी कि बस, हैं, औरों की कमियाँ हम ना देखें, अपनी औकात का दर्पण हर पल हम देखते रहें कि हमारी औकात क्या है, गुरु की सौगात क्या है। और खुशियाँ सिमट के वास्तव में हमारे दामन में आएँगी। बस हम जीवन में किसी को भी दुःख देने की ना सोचें, दुःख देने की ना सोचें, क्योंकि मेरे अपने कारण एक बेटी जब आती है ना, माँ ये कह देती है कि सासें ऐसी होती हैं, नंद ऐसी होती है, तो वो बच्ची भयभीत हो जाती है और अच्छे घर को भी नरक बना देती है वो आके, कि मेरी मम्मी ने कहा था कि सास अच्छी नहीं होती, बेटियाँ अच्छी नहीं होती हैं, नंदें अच्छी नहीं होती हैं। उस घर में बेटियों की चलेगी। हुँ, तो ऐसे दुर्व्यवहार से जब वो बच्चा आता है तो फिर उसकी घड़ी कहाँ सुहानी बीतेंगी। माँ ने ही वहाँ पे चिंगारी लगा दी, माँ ने ही आग लगा दी। अब चिंगारियाँ तो फिर उठेंगी ही। तो किस तरह से हमें समझ देनी है, किस तरह से हमें समझ में रहना है। जैसा हम अपनी बहू से चाहते हैं, वैसा ही हम बेटियों को सिखलाई दें। जैसा संत महापुरुष हमारी आत्मा को बनाना चाहते हैं, ऐसा ही हम बनाएँ। क्योंकि संतों महापुरुषों का अपना कोई भी उसमें लालच नहीं होता है, सिर्फ वह हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। सदगुरु जी हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। ये परोपकार हमारे लिए हो रहा है। बस तन मन धन से हम मजबूत रहें, सेवादार बने, निष्काम भाव से सेवाएं करते चले जाएं और खुशी है वास्तव में ही इनकमिंग वॉइस कॉल हमारे फ्रॉम जीवन नवीन में जी टी देव। खुश रहें।